लोगों के पास अक्सर कॉल आती है। मेरे एक क्लाइंट का एग्जांपल देता हूँ कि हमें तो यार अंकित जी 5,000 रुपये की रेट पे 4,000 रुपये की रेट पे भी चीज़ें SIR के अंदर मिल रही हैं। सर 2 हॉट लोकेशन बताओ जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं। मुझे मालूम है आप मुझे छोड़ने वाले तो हो नहीं। सवाल आपसे जो मैं पिछले कई पॉडकास्ट से आपसे पूछ रहा हूँ और उसका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है। आपको ना किसी भी डेवलपर को पहले चेक करना जरूरी है प्राइसिंग के लिए। 7-8 हज़ार जो दुलेरा के प्राइसेस है, आज वो प्राइसेस वहाँ पहुंचे हुए हैं। 8,000 रुपये गज के रेट पे था जी, और आज 1.25 लाख रुपए रेट हो चुका है। सिंपल। क्लब हाउस के चार्ज ले रहे हैं बट क्लब हाउस बना नहीं रहे। जितना बाउंड्री से दूर जाते जाएंगे उतना प्राइस जो है आपका कम होता जाएगा। बट एट दी एंड जो चोट पड़ी वो कस्टमर को थी। Hi guys, I'm your host Ankit Singh and welcome back to our series 1 episode 4 धुलेरा स्मार्ट सिटी से रिलेटेड। सो आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इस पूरी सीरीज के अंदर, जिसका नाम है प्राइसिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न। हमने इससे पहले बात करी थी प्रोजेक्ट लीगैलिटी डॉक्यूमेंटेशन। कस्टमर सोचता है ये तो हो गई हमारी बातें। इसके बाद हमने फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात भी कर दी, ये भी हो गई। फिर उसके बाद फिर हमने गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ के बारे में बात करी, सब्सिडीज़ के बारे में बात करी। बट एक जो स्पेसिफिक चीज़ है जो समझ आती है एज एन इन्वेस्टर कि भाई प्राइसिंग आज क्या चल रहा है, मेरे प्राइस पे मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है एंड हाउ सेफ इज इट। इसके बाद जो लास्ट नॉट द लीस्ट जो एपिसोड हम कवर करेंगे दैट इज रिस्क एंड कंसर्न। बट आज मेरे साथ अगेन संजय भामरी जी हैं जो पिछले 3 पॉडकास्ट के बारे में पूरी जिक्र किया था, पूरी डिटेलिंग में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके उस लिंक पे बाकी के 3 देख सकते हैं। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। बट हाँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 15 से 20 लाख रुपए या 14 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन स्टार्ट होते हैं। अगर आप कुछ भी जानना भी चाहते हैं जस्ट फॉर क्वेरी या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये नीचे जो नंबर देख रहे हैं आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। और कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर चुका हूं, तो रेगुलर बेसिस पे कोई भी अपडेट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे या सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना हमारी वीडियो। बहुत मोटिवेशन मिलती है आपकी एक लाइक से ज्यादा लोगों से शेयर करिए। जो नीचे बटन देख रहे हैं आप दबा के अपने जितने भी नोन है उनको शेयर करके ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि वी आर कमिंग अप विद लास्ट एपिसोड जो हमारा चैप्टर है रिस्क एंड कंसर्न्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस आउट नहीं करना। और इसके बाद हम सीरीज 2 भी बना रहे हैं जिसमें और आगे की इंफॉर्मेशन क्या है रिलेटेड टू आज की जो गवर्नमेंट है उनका क्या प्लान है। और उसके अलावा सस्पेंस है, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा तो वो भी शेयर करेंगे। सो लेट्स वेलकम संजय भामरी जी विद अस विद द न्यू पॉडकास्ट। हाय सर। हाय, थैंक यू, नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा। और अंकित जी नमस्कार आपको भी, आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया तो मैं सर लास्ट के 3 एपिसोड में तो बहुत मज़ा आया हमारे पास। जिस तरीके से रिस्पांस आया, पीपल आर कॉलिंग एंड यू नो दे आर टॉकिंग। आपसे भी एक मैं आपको बताऊं कि मुझे इतना प्यार जो आपके साथ इस चैनल मंच पे आके, देखिए नॉलेज जो है वो आपको हो सकती है बट अगर उस नॉलेज को बोलते हैं ना कि मैं आई ऑल्सो बिलीव इन, मैं एस्ट्रोलॉजी में भी एक रिसर्च फेलो हूँ, तो आप जितना ज्ञान का आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ना उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। आज कुर्सी की बेटी मान दो, आज मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऐसे टफ क्वेश्चन है जिसके आज को जवाब देने पड़ेंगे। आज नहीं आप कहीं जा सकते क्योंकि देखो सर पता क्या है आज ना ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो टॉपिक है ना इसमें पैसा इन्वॉल्व है। I think after sitting 3-4 hours we are coming up with the questions कि इससे बाहर कुछ नहीं है, फिर हम एक पॉडकास्ट करते हैं। तो this is very important सर। जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आप मुझसे जो भी टफ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैं बड़ी ईमानदारी से उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। Sounds great। सो पहला सवाल सर, सो आज की डेट में धुलेरा में प्राइजेस क्या चल रहे हैं? क्योंकि एक बाहर बैठे इंसान को ये नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे कि मैं बैठा हूँ गुजरात में, मैं गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो और मैं सोना रोड जैसी प्रॉपर्टी जगह पे आज मैं 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट नहीं ले सकता क्योंकि मैंने लिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ पे वो रेट एग्जिस्ट नहीं करता। इस चीज़ में भी बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ। बोल रहा हूँ सर टफ क्वेश्चन हैं, जवाब देने हैं। नहीं, मैं तो देखिए मैं आपको बोला कि आई एम रेडी टू फेस ऑल योर क्वेश्चंस एंड आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स। जी। तो
जहाँ तक आपका ये सवाल है कि प्राइजेस क्या चल रहे हैं, देखिए आज मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा धोलेरा इनसाइड क्या प्राइजेस हैं, एक्टिवेशन एरिया में क्या प्राइजेस करंटली चल रहे हैं, आउटसाइड जो है वहाँ पर क्या प्राइजेस चल रहे हैं एजेस पे, तो वो सारी जानकारी आज मैं आपको आई वेरी ऑनेस्टली गिव यू। मेजरली हम लोग रेजिडेंशियल के लिए ही आज वैसे आए थे, रेजिडेंशियल के लिए क्या हम इंडस्ट्रीज का भी हल्का बहुत आइडिया दे सकते हैं? मैं बीच में आई ट्राई टू कवर इसके बारे में। थैंक यू। तो देखिए सबसे पहले जो है हमें देखना है कि आज की डेट में जो सबका क्वेश्चन रहता है कि मुझे अंदर बाई करना है, राइट? अंदर बाई करने का ये पहले बहुत क्वेश्चन बहुत आए। अब मुझे लगता है कम हो गए हैं, बिकॉज कम हो गए, लोग ना बहुत ज़्यादा एजुकेट हो गए हैं उस चीज़ से लेके। सी अंडरस्टैंड, लेकिन आज मैं उनको वो प्राइस बताना चाहूँगा कि अंदर एक्टिवेशन में क्या प्राइस चल रही है, उसमें आपको कमर्शियल भी कवर करूँगा और उसके साथ में आपको इंडस्ट्रियल भी बताऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पे आज की डेट में रेजिडेंशियल का क्या प्राइस है, राइट? और साथ ही में सर एसईओ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक नया सा ना एक एसईओ का टॉपिक उठ गया है कि वहाँ पे कुछ लोग प्लॉट्स बेच रहे हैं शॉप कम ऑफिसेस, सो वो भी बताइए। मैं उसी के मैं आपके आई ट्राई टू आंसर दिस। एक्टिवेशन एरिया की आपसे बात कर रहा था। जो एक्टिवेशन एरिया में आज की डेट में जो रेजिडेंशियल, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पे सारा प्रोजेक्ट जो है एक्टिवेशन एरिया में सोल्ड आउट है, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स भी मिल रहे थे, वो सब सोल्ड आउट है। तो वहाँ का जो रेट है अगर आप देखोगे तो 18 से 20 हज़ार रुपये का रेट वहाँ पे पर स्क्वायर यार्ड का वहाँ पे रेट चल रहा है। हो सकता है कोई अगर आपको किसी को पैसे की ज़रूरत है, कोई रीसेल में आपको कोई मिल जाए इसके रेयर केस में, तो हो सकता है आपको वो 18 से कुछ 16-17 के आसपास की रेंज में भी मिल जाए पर स्क्वायर यार्ड। तो ये समझ लीजिए आप समझ लीजिए 16 से लेके 20 हज़ार रुपये तक का रेजिडेंशियल का रेट चल रहा है। और अगर मैं बात करूं वहाँ पे इंडस्ट्रियल पैच की, इंडस्ट्रियल में ऑलरेडी तकरीबन 16,000 के आसपास प्रोजेक्ट वहाँ पे सोल्ड आउट हैं और जो इन आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मुझे जानकारी है वो तकरीबन 20,000 पर स्क्वायर यार्ड में आज की डेट में वहाँ पे प्लॉट मिल रहा है। उनका कोई प्लॉट का साइज़ 1600 स्क्वायर यार्ड से शुरू होता है, तो आप अपने आप टिकट साइज़ कैलकुलेट कर लीजिए 1600 इंटू 20,000 तो क्या उसका प्राइस बनता है, तकरीबन 3 करोड़ 3.25 करोड़ के आसपास का वो प्लॉट का आज की डेट में। मैं बात कर रहा हूँ इसमें प्राइजेस की, जिसमें मैं एक्टिवेशन एरिया, जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनको बता दूँ, एक्टिवेशन एरिया वो है जहाँ पे आजकल जो सारी गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्लग एंड प्ले की हमने बात करी है, चाहे वो पावर हो, वाईफाई हो, चाहे वो वाटर हो, सीवरेज, जो सब उसके प्लॉट तक वो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है। तो समझ लीजिए जो सैम्पल फ्लैट की मैं जो इस तरह से मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी जिक्र करा था, सैम्पल फ्लैट की मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट में प्राइजेस की। अब हम बढ़ते हैं आपके आउटसाइड, जो मैंने एक्टिवेशन एरिया की बात कर दी, उसके बाद विद इन दी इनसाइड में भी आपको बड़े लैंड पार्सल मिलेंगे। डिपेंड करेगा कि आप TP1 में ले रहे हो, TP2 में ले रहे हो या 6 में नीचे लास्ट तक ले रहे हो। अच्छा, 6 की आपने बात छेड़ी तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, TP6 के लिए ना लोगों के पास अक्सर कॉल आती है। मेरे एक क्लाइंट का एग्जांपल देता हूँ कि हमें तो यार अंकित जी 5,000 रुपये के रेट पे, 4,000 रुपये के रेट पे भी चीज़ें SIR के अंदर मिल रही हैं और आप बता रहे हो कि एयरपोर्ट के पास आप मिलते हो, तो वाई शुडंट आई गो इन SIR पेइंग 4,000? तो उनको ना 4,000 रुपये दिख रहे हैं, बट उनको ये नहीं दिख रहा कि एग्जैक्टली वेयर दे आर टेकिंग और इसका टाइम कितना लगेगा डेवलपमेंट का। वो आप पूरी डिटेलिंग में एक बार थोड़ा सा समझा दो। जी देखो क्या है, अगर आप एक्टिवेशन एरिया के बाहर लेते हो तो आपको लैंड पार्सल लेने पड़ेंगे। अब लैंड पार्सल जो है वो 1 एकड़ एंड अबव का मोटा मोटी क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया इज नॉट द क्राइटेरिया, मतलब कि आपको वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या है। वो तकरीबन आपको 1 एकड़ का कोई एक आध छोटा मिल जाए, नॉर्मली 3, 4, 5, 10, 11, 20 एकड़ इस टाइप के आपको वो प्लॉट्स मिलेंगे विद जोनिंग के। रेजिडेंशियल में है, ये इंडस्ट्रियल में है, या ये हाई एक्सेस कॉरिडोर में है, लीनियर डेवलपमेंट में है, तो वो सब आपको बड़े लैंड पार्सल जो मिल रहे हैं उनका एक तो आपको इन्वेस्टमेंट आपने कर दी उसमें। अब उनका जब नंबर आएगा आप प्लग एंड प्ले में, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लग एंड प्ले का आना है वो जब आएगा, वो समय टाइम पीरियड बहुत है। जब आपने इतना बड़ा कैपिटल एक ब्लॉक कर दिया लंबे समय के लिए, जो कि आपको रिटर्न नहीं दे रहा, हाँ अप्रिशिएट ज़रूर हो रहा है। आपने आज
एक एक्स प्राइस पे लिया है तो आने वाले 10 साल में वो एक्स की प्राइस जो है वो बढ़ के हो सकता है 5x 10x 15x तक भी हो जाए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपका एक कैपिटल ब्लॉक्ड है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, राइट, जब तक कि वहाँ पे प्लग एंड प्ले सिस्टम, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता, बिकॉज आप कुछ कर नहीं पाओगे। और दूसरा, आप लैंड पर खड़े होके अपना प्लॉट नहीं देख सकता। हाँ, तो आप लैंड पार्सल तो ले लिया आपने, आज लुक एंड फील नहीं कर सकता उस चीज़। नहीं कर सकता, और उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, कोई प्लान ही नहीं पास तो होगा। ऐसा तो नहीं है जैसे गुड़गांव में सन 1980 में बोला करते थे वहाँ आ रहा है डीएलएफ फेज 2, वहाँ देखिए, जैसे खेत थे उस टाइम पे। वही बोल रहा हूँ ना, आज आपने वो लैंड पार्सल बड़ा ले भी लिया, मान लीजिए आपने बताया 4-5 हज़ार रुपये में मिल रहा है, अब 5,000 रुपये में किसी ने 4 एकड़ का प्लॉट ले लिया, ठीक है जी, तो कितना हो गया ये? तकरीबन 20 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट होगी। अब वो 20 करोड़, अब उसका मान लो अगले उस एरिया में वो सस्ता इसीलिए है क्योंकि उनको मालूम है कि उसका जो टाइम है, आने वाले टाइम में तकरीबन 7-8-10 साल लग जाएंगे। तो आपका वो कैपिटल उतने पीरियड के लिए ब्लॉक हो गया जो आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहा, राइट। दूसरा, आप इतना बड़ा लैंड पार्सल क्यों लोगे? एज ए इन्वेस्टर आप क्यों लोगे? या तो आप लोगों कि मैं 10-5 जब इसका नंबर आएगा मैं किसी बड़े डेवलपर को बेच दूंगा वो लैंड पार्सल, या मैं खुद वहाँ पे एज ए डेवलपर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करूँगा, राइट। तो वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है, आप समझ लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए कंस्ट्रक्शन, अगर हम सारी चीज़ लें, आपने जिस प्राइस पे लैंड लिया है उसकी आप 300% आप प्राइस उसकी बढ़ा दीजिए, बिकॉज आपको वो पहले लैंड का जो है रजिस्ट्री करानी होगी, उस लैंड का कन्वर्जन चेंज करवाना होगा, राइट। वो तो इनफैक्ट इनसाइड में तो ऑलरेडी कन्वर्टेड जोनिंग है ही है, उसके बाद आपको उसको सेल आउट करना है, तो आपकी तकरीबन जो कॉस्ट है वो 300% के आसपास बढ़ जाती है, बिकॉज आपको ओपन एरियाज छोड़ने हैं, सारी चीज़ छोड़नी है। तो आपके लिए वो आज इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड नहीं है। आप अगर मान लो 100 रुपये में आज चीज़ ले रहे हो और 6 महीने में आपको कोई ग्राहक मिल गया जो 105 रुपये में आपसे ले ले, तो इस तरह की ट्रेडिंग आप वहाँ कर सकते हो, जो मेरी जो राय में। बाकी उसके बाद अब जब आती है जो असली खेल जो वहाँ पे हो रहा है दुलेरा का, वो है आउटसाइड एजिस पे। अब एजिस पे भी आपको देखना है कि आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन कैसी है, उसकी कनेक्टिविटी बाउंड्री के साथ कैसी है, बाउंड्री के साथ कितना दूर है। जितना बाउंड्री से दूर जाते जाएंगे उतना प्राइस जो है आपका कम होता जाएगा। जितना आप नियर होंगे 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं आप मेन एसआईआर की बाउंड्री से, तो आपका प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। सर 2 हॉट लोकेशन बताओ जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं। देखिए, आज की डेट में रोजगार रोड जो है वो स्टेट हाईवे 20 जो ABCD बिल्डिंग से निकल रहा है वो सबसे प्रीमियम है। इसके अलावा दूसरा, उसके अलावा एयरपोर्ट के पास भी प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर भी आप कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एजिस से 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं, या कुछ तो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ डेवलपर्स के जो 200 मीटर की 100 मीटर की दूरी पे भी है, तो आप उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज सो इस हॉट लोकेशन पे जो प्रोजेक्ट्स बता रहे हो समवेयर अराउंड 15 लाख के आसपास होंगे। जी जी। सो इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेरी करना चाह रहा है तो कनेक्ट कर सकता है सर? बिल्कुल कनेक्ट कर सकता है। और जहाँ तक रही बात आपने प्राइसिंग की, जो हमारा क्वेश्चन, जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है कि आपने मुझसे पूछा कि अलग अलग जगहों पे क्या प्राइसिंग चल रहे हैं। देखिए, प्राइसिंग का जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि लोकेशन के साथ बड़ा कनेक्शन होता है। दे आर बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ़ द लोकेशन इज़ नियर टू दी boundary, the price would be high. If it is away, far from the boundary, the price would be lesser. So वहाँ पर भी अगर मैं आज रेट की बात करूँ तो वो डिपेंड कर रहा है, वो तकरीबन 7,000, 6,500-7,000 से लेके 8,000-8,500 रुपये तक का जो है वो रेट जो है वो चल रहा है। तो आज की रेट में अगर मैं मोटा मोटी, if I want to summarize the price, if you want to buy outside, the price will vary on the location, and it varies from 6,500, 7,000 to 8,000, 8,500 और मे बी 9,000 तक वो प्राइस वेरी कर सकती है। और बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्राइसिंग के लिए, आपको ना किसी भी डेवलपर को पहले चेक करना ज़रूरी है प्राइसिंग के लिए। अगर वो डेवलपर, देखिए प्राइस ना सिर्फ 2 चीज़ों पे, 2 पहियों पे आपकी एस्केलेट या बढ़ती है। एक तो वहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट का आपको कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, या जैसे कोई लोकेशन बहुत बढ़िया है, हाईवे पे है या बाउंड्री से नज़दीक है। दूसरा, वो जो डेवलपर जिसको आप चूज़ कर रहे हो
वो वहाँ पे अंदर की क्या डेवलपमेंट, किस तरह की एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ दे रहा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एंड यूज़र को ही उसको यूज़ करना है। वो एंड यूज़र जो है वो वही प्रॉपर्टी में दाम देगा जहाँ पर आपकी इंटरनल जो है एमिनिटीज़ और वो सारी चीज़ें, डेवलपमेंट जो है ऑन ग्राउंड दिख रही है। तो आपको बड़ी स्मार्टली अपने डेवलपर को चूज़ करना है कि किस डेवलपर के साथ आप जाते हैं और वो अंदर क्या एमिनिटीज़ दे रहा है, और उस एमिनिटीज़ के बेस पे उसकी प्राइस वेरी कर सकती है। तो जो मैंने ये आपको प्राइस बैंड बताया, ये प्राइस बैंड वेरी करेगा इस चीज़ पे। तो आई होप मैंने प्राइस के मामले में ऑलमोस्ट आपको एक आइडिया, हमारे दर्शकों को मैंने क्लैरिटी तो मिली है सर, क्लैरिटी मिली। बट प्राइस तो हो गया, ये तो आपने धुलेरा का बता दिया। बट अगर मैं किसी अदर एरिया के से कंपेयर करूं, जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूं इसके आसपास के एरिया, जैसे अहमदाबाद की हम बात कर रहे हैं, हम गिफ्ट सिटी की बात कर रहे थे, सानत की बात कर रहे थे, तो इसके साथ प्राइस का क्या कंपैरिजन है सर? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। देखिए, हम कोई भी घर भी लेते हैं तो हम अपने आसपास के नेबर्स के बारे में चेक करते हैं जी। तो आसपास के एरिया में क्या डेवलपमेंट है, वहाँ पर क्या प्रॉपर्टी के प्राइसेस चल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ अहमदाबाद की, जैसे कि अहमदाबाद में मैं 4 साल आई हैव स्टेड ऑल्सो इन अहमदाबाद, SG हाईवे पे मैं रहा हुआ हूँ। तो वहाँ पर जो रेट है अप्रॉक्सीमेटली एक प्रोजेक्ट का दिखे ऑन द SG हाईवे, जितना आप थोड़ा सिटी के बाहर अगर चले तो वहाँ पर जो रेट चल रहा है तकरीबन आप समझ लीजिए 65-70 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड से लेके लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए तक का, अप टू लाख रुपए से लेकर 1 लाख रुपए गज वहाँ अहमदाबाद में चलता है। 65-70 हज़ार पर गज से लेके आपको लाख रुपए तक की गज में अहमदाबाद में रेट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करें गिफ्ट सिटी, जो कि पहला समझ लीजिए एक रील है, जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, धुलेरा की छोटी रील है वो स्मार्ट सिटी जो है, गिफ्ट स्मार्ट सिटी। वहाँ पे तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड। बट ये 1.25 लाख कब गया सर? कितने से शुरुआत हुई? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर इज अ स्टोरी विद 2017 में स्टार्ट हुआ, 15 के आसपास शुरू हुआ था इसका। एंड व्हाट वाज द प्राइस एट दैट टाइम? वही 7-8 हज़ार जो धुलेरा के प्राइसेस है, आज वो प्राइसेस वहाँ पहुंचे हुए हैं। 8,000 रुपए गज के रेट पे था जी, और आज 1.25 लाख रुपए रेट हो चुका है। बिल्कुल, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि क्योंकि आज वो चीज़ दिख रही है ऑन ग्राउंड। अभी धुलेरा ने आगे वो जर्नी तय करनी है, हो सकता है इसको बीट कर दे, बिकॉज रिकॉर्ड्स आर ऑलवेज मेंट टू बी ब्रोकन, राइट। आप क्रिकेट से अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर रेट ये है। अब आ जाए सानंद, एक विलेज को कंपेयर कर लें तो सानंद में आज की डेट में रेट जो होगा तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये स्क्वायर यार्ड का रेट होगा ऑलरेडी सानंद में, एक विलेज में। सानंद की भी एक स्टोरी आई गेस, वो हम इसको अभी इसके साथ नहीं जोड़ते, बट इन शॉर्ट बता दो, क्योंकि मेरे दर्शकों को एक थोड़ा सा मोटिवेशन ये मिलेगी। वो जब हम बात करेंगे, आप, मुझे मालूम है आप मुझे छोड़ने वाले तो हो नहीं। आपने बोला मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे मालूम है आप क्या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछोगे, तो तब हम उसको जब ROA की बात करेंगे ना, तब हम उसकी स्टोरी के बारे में जिक्र ज़रूर करेंगे। वेरी नाइस सर। अगला सवाल मेरा वो ये है कि जो प्राइस वहाँ पे चल रहे हैं करंटली, क्या ये स्पेकुलेशन है या एक्चुअल डिमांड है वहाँ पे? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत सारे लोग इसको समझ सकते हैं इस तरीके से भी। देखिए, स्पेकुलेशन हम क्या बोलते हैं? स्पेकुलेशन हम बोलते हैं कि हम बिना जानकारी के या लेसर जानकारी से ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसका दाम बढ़ जाएगा, करेक्ट। एंड एक्चुअल डिमांड जो अगर होगी, अगर लेने वाले लोग वहाँ इन्वेस्टर्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगी, बिल्कुल, है ना। तो अगर हम इस पूरी जर्नी को धुलेरा की देखें, वो शुरुआत हुई थी तकरीबन आप समझ लीजिए 700-800 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में लैंड की, आज से 10-12 साल पहले, 10 साल 15 साल पहले, 12 साल पहले अगर मैं लूँ, तो वो आज जो मैंने आपको प्राइस बताया आउटसाइड के, जो प्राइस 8,000 9,000 के आसपास के प्राइजेस चल रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। तो आप समझ लीजिए वो जर्नी कितनी हुई, फ्रॉम 7,000 या 1,000 रुपीज़ भी अगर हम पकड़ लें तो कैलकुलेशन करने के लिए, तो 1,000 से 8,000 तक की जर्नी पिछले 10-12 सालों में 7x, मतलब इट्स अनप्रेसिडेंटेड, यू कैन नॉट इमेजिन दैट काइंड ऑफ। अब जिनको विजन के ऊपर था, जो स्मार्ट थे, उन्होंने बड़े लैंड पार्सल लेके रख लिए, राइट। वो लैंड पार्सल अब उनको पता है कि जब आने वाले टाइम में डेवलपर्स वहाँ आएंगे, जब डिमांड बढ़ेगी, जब इंफॉर्मेशन होगी, जो स्पेकुलेशन एक्चुअली उन लोगों का था जिन्होंने
आज से 12 साल पहले शुरू किया था, उनको मैं बोल दूंगा कि वो स्पेकुलेशन किया था उन्होंने जस्ट एक पॉलिटिकल बॉडी के स्टेटमेंट पे कि मैं यहाँ पे एक बड़ा सिटी बनाना चाहते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, उस बेस पे स्पेकुलेट उन्होंने किया था। लेकिन आज जो इन्वेस्टर कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड, और उसकी वजह से, डिमांड की वजह से ये प्राइस बढ़ रही है। एक्चुअल वहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो वो देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कॉरपोरेट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से वो इट्स नॉट स्पेकुलेशन नाउ। सर अगर हम साल भर साल कैलकुलेट करें तो कितना रिटर्न एनुअली आ रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी पीछे वाले सवाल में कि आई स्टार्टेड कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 700-800 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से लेके 1000 रुपये स्क्वायर यार्ड से प्राइजेस शुरू हुए थे, और आज की डेट में जो है वो प्राइजेस तकरीबन 8000-9000 फॉर ए रिटेल इन्वेस्टर पहुंच गए। और जो मैंने आपको ये 700-800 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के बताए थे, दैट वाज नॉट अ रिटेल प्राइस, दैट वाज अ बल्क। आपको बड़े लैंड पार्सल 10 एकड़ 20 एकड़ 50 बीघा 100 बीघा ज़मीन के वो प्राइजेस बता रहा हूँ मैं आपको, वो थे। तो आज की डेट में 8000 के आसपास की जो प्राइजेस चले गए हैं, तो आप अगर कैलकुलेट करें फ्रॉम अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके लिए तो वो एक तरह से गोल्ड माइन बन गई है ना, सोने की खान बन गई। और अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ, जिसने 4 साल 5 साल पहले जिसने एक्चुअल इन्वेस्टर्स आने जो शुरू हुए थे, रिटेल इन्वेस्टर्स 4-5 साल पहले, तो उन लोगों की जो प्राइजेस है उन्होंने 3, 3,500, 4,000 से शुरू करा होगा। आज उनकी प्राइस ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास हो चुकी है। सो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा रिटर्न जिसने होलसेल में इन्वेस्ट करा, एक बल्क लैंड में करा, वो तो बल्ले बल्ले है उसकी, और जिसने रिटेल में भी करा वो भी ही इज़ मेकिंग मनी। सर ये जो कैलकुलेट करा हमने एनुअली, ये तो ठीक है, बट क्या ये ओवर प्राइस तो नहीं है? देखिए, ओवर प्राइस आप किसी चीज़ को आज की डेट में आप उसको माप नहीं सकते। जैसे कि मैं एक ना फिनिश्ड प्रोडक्ट की, जिसकी मैंने आपके पिछले वाले कुछ पॉडकास्ट या रील्स में आपने मुझसे यही सवाल पूछा था, ओवर प्राइस कैसे पता करें कि किसी प्रोजेक्ट की प्राइसिंग सही है कि नहीं। तो वो डिसाइड होगा जब वहाँ पे एंड यूज़र आ जाएगा और वहाँ पे रेंटल रिटर्न्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सो वो वाली स्टेज अभी आई नहीं है। तो अभी जो ये प्राइस है, इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन द डिमांड, एंड उस डिमांड की वजह जो है वो एक्चुअल डेवलपमेंट है, एक्चुअल वहाँ पे ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़, ऑन ग्राउंड कॉर्पोरेट्स की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि प्राइस को भी ड्राइव कर रही है। और अभी जो एयरपोर्ट, आई थिंक इसकी जस्टिफिकेशन ऐसे भी हम हो सकती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि व्हाट इज़ द लैंड कॉस्ट, उसके हिसाब से NA/NOC प्लान पास वगैरह करके एक X% होता है जो एक डेवलपर अपना प्रॉफिट रखता है आफ्टर प्रमोशन एंड एवरीथिंग। वो तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने 100 रुपये में चीज़ ली है, अगर आपने रॉ लैंड 100 रुपये में लिया है, तो आप उसको 300 रुपये उसकी प्राइस रखोगे, क्योंकि 3 टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि आपको 40% एरिया ओपन भी छोड़ना है, राइट। और वो तो आप बेच नहीं सकते, वो प्राइस की लोडिंग जो है आपकी लैंड में ही जाएगी। उसके बाद आपको एम्यूनिटीज़ देनी है, आपको सिक्योरिटी वहाँ प्रोवाइड करनी है, तो ये सब की कॉस्ट है। तो ये सब की कॉस्ट जो वो जुड़ती है, प्लस आपकी सेलिंग मार्केटिंग कॉस्ट है, कितने समय में आप प्रोजेक्ट को सेल करते हैं। तो आप समझ लीजिए 100 की चीज़ आप 300 उसकी प्राइस रखोगे, तो वो तो है ही। व्हाट इज द रिस्क ऑफ बाइंग नाउ वर्सेस लेटर? देखिए, बाइंग नाउ, मैं इसको फिर वो आई डोंट वांट टू एग्जैगरेट थिंग्स कि बाइंग नाउ है। पी लो सर, पी लो, अभी और भी सवाल हैं। देखिए नहीं, ये उसकी आपके सवालों की गर्मी की वजह से नहीं है। देखिए, आज मैं अब आप ये चलो 4 इयर्स बैक चलो, जिस इंसान ने एक किसी इन्वेस्टर को आप पकड़ लीजिए, उनसे सवाल पूछिए, जिसने 4 साल पहले, जबकि ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ नहीं थी, जबकि टाटा नहीं आया था, ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिसने उस लैंड में इन्वेस्ट करा होगा, तो उससे आप पूछिए कि भाई आपने जब वो लिया था प्राइस, आपने क्या कॉन्फिडेंस था कि आपने उस प्राइस में ले लिया था। उसने भी वो आने वाले समय का फ्यूचर एक विजन देखा था, उस विजन के हिसाब से उसने करंट मार्केट के जो प्राइजेस थे उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड करा। तो आज जो भाव है, जो वो अगेन थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही आपकी प्राइजेस जो है वो वेरी करती हैं, एंड प्राइजेस आर वेरी इलास्टिक। तो आज की डेट में आप की जो डिमांड है उसके हिसाब से आपकी प्राइस है। तो आई विल नॉट से इट कि इज़ ओवर प्राइज्ड या
अंडर प्राइज्ड। आई थिंक मार्केट अपना जो प्राइस है वो बहुत खुद से इंटेलिजेंटली डिसाइड कर लेती है। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की, तो जैसे कि डिमांड सप्लाई तो मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन एक प्रोजेक्ट की प्राइस, एक धुलेरा एक प्रोजेक्ट की प्राइस जो है इज़ जस्ट लाइक योर बैलेंस शीट। आपकी बिजनेस की बैलेंस शीट जो है वो जितनी स्ट्रांग होगी, जितने फंडामेंटल्स बिजनेस के स्ट्रांग होंगे, उतना ही उस कंपनी की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जस्ट लाइक दैट जो ये प्राइसिंग है, आई थिंक इट्स फेयर प्राइसिंग, इट इज़ नॉट अंडर प्राइज्ड और ओवर प्राइज्ड आज की डेट में। सर, आज रीसेल डिमांड एक्टिव है या इन्वेस्टर ड्रिवन है? देखिए, ये भी बड़ा अहम सवाल है कि रीसेल डिमांड एक्टिव है नहीं। देखिए, रीसेल जो है वो दो तरीके की हो रही है वहाँ पे। रीसेल एक बड़े लैंड पार्सल की ज़्यादा हो रही है। अगर मैं बात करूँ जिसने अंदर में बड़ा लैंड पार्सल 4 एकड़ का, 3 मतलब एकड़ रिटेल का, में अगर प्लॉट से लिया तो आज रीसेल नहीं हो सकती। नहीं, मैं आ रहा हूँ, रिटेल को भी आ रहा हूँ। पहले जो रीसेल ज़्यादा जो हो रही है मैं उसको कवर कर रहा हूँ। रीसेल जो ज़्यादा हो रही है वो बड़े प्लॉट्स की हो रही है, राइट। और उसको बहुत सारे डेवलपर जो है जो बड़ा प्लॉट नहीं बेच पा रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो प्लॉट की हिस्सेदारियाँ दे रहे हैं आपको ना, को ओनर्स बना रहे हैं अपने लैंड के पार्सल में। आपको 500 गज का प्लॉट दे देंगे जिसका भी नक्शा वगैरह कुछ पास नहीं है, कोई भी टाउन प्लानिंग से अप्रूवल नहीं है, लेकिन लोग वहाँ भी खरीद के ले रहे हैं। ये उनका रिस्क है, दैट्स देयर कंसर्न। अगर हम बात करें आउटसाइड की, तो आउटसाइड में जिन लोगों ने 4000 में प्राइस में लिया होगा वो आज 8 साढ़े 8 हज़ार पहुँच गया है। आई डोंट थिंक दे आर इंटरेस्टेड टू सेल नाउ, बिकॉज दे वांट टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बड़ा दिखना चाहते हैं। तो आपको अगर रीसेल में कुछ, किसी को अगर आज की डेट में पैसों की ज़रूरत है, कुछ इमरजेंसी आ गई, वो सेल करना चाहता है, तो वो थ्रू डेवलपर यू कैन सेल इट। रीसेल आपको ऐसे मिलेगा, बट ऐसा नहीं है रीसेल, बिकॉज रीसेल इज़ ड्रिवन बाई द एंड यूज़र। तो एंड यूज़र अभी वहाँ आने शुरू हो रहे हैं। सो ये प्रोसेस जो है अभी करंटली धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, बट अभी नहीं है। सर, अभी इट्स मोर ऑफ अ इन्वेस्टर। सर, ऐसा नहीं हो सकता कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है, मान लो आज करंट प्राइस 10,000 रुपये का है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उसने 7,000 की खरीद थी उसकी, और वो 8,500 रुपये में बेचना चाह रहा है, तो वो इन्वेस्टर जो नया है वो 8,500 रुपये के रेट पे क्यों नहीं लेगा? देखिए, वो इन्वेस्टर जो होगा ना, जो इस टाइप का जो इन्वेस्टर रीसेल लेना चाहेगा, वो बड़े लैंड पार्सल में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, छोटे रिटेल प्लॉट में इंटरेस्टेड नहीं होगा। सर, मैं नए इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, हाँ, नया इन्वेस्टर भी 15, 16, 17 नया इन्वेस्टर भी कोई आया है। मान लीजिए आपने 4,000 रुपये में लिया हुआ, आज प्राइस 8,000 रुपये उसका प्राइस है, तो मैं एक रिटेल इन्वेस्टर अगर आया हूँ, तो मैं वो आपसे वो प्राइस 6.5, 7 में, 8 में, 6.5 में अगर आपसे डिमांड करता हूँ, तो आप उसको सेल नहीं करोगे, बिकॉज आपको मालूम है मार्केट प्राइस 8,000 है, तो रीसेल तो हुई नहीं ना वो। तो इट इज़ जस्ट दैट आई एम अज्यूमिंग कि मुझे मिल जाएगा, बट वो एक्चुअल में मिलेगा नहीं। तो जो चीज़ मिलेगा नहीं उसके बारे में हम बातचीत क्यों करें। हाँ, और उसके बाद अगर आपको कोई डिस्ट्रेस सेलिंग या कोई इमरजेंसी की सेलिंग, वो आपको ज़रूर रीसेल में आपको मिल सकती है। तो हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था, अगर मैं आज रीसेल करना चाहूँ तो लिक्विडिटी है? बस वही लिक्विडिटी मैं बोल रहा हूँ ना कि बिकॉज देखिए, आपको कंसर्न तब होना चाहिए जब आपने 1 करोड़ रुपये लगा दिया, 10 करोड़ रुपये लगा दिया है ना। आपके 15 लाख रुपए लगे हुए हैं, राइट। 10 से लेके 15 लाख रुपए लगे हुए हैं, छोटा टिकट साइज, और आपने वो लगाए ये सोच के कि मुझे इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। तो लेकिन आज की डेट में अगर आपको इमरजेंसी भी कुछ है, तो अगर आप अच्छे डेवलपर के साथ जुड़ेंगे तो हो सकता है वो आपसे वो लिक्विडेट ईजिली हो जाए। तो मुझे जो बुद्धि मेरी यही कहती है कि आप अगर अच्छे डेवलपर के साथ जुड़ो तो वहाँ पे आपके रीसेल के चांसेस बेटर हैं एज कम्पेयर टू अदर वंस जिन्होंने अभी कोई डेवलपमेंट करी नहीं है, और फिर उनका माल बेचना, उनको रीसेल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ गया। प्राइसिंग से रिलेटेड जो टॉपिक था हमारा, इसमें आखिरी सवाल है जो आई थिंक आई कांट even think of missing this. Is there any hidden charges like development fees, clubber charges, maintenance? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हाल ही में भी एक एक्स डेवलपर है, मैं इस ओपन फोरम में नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने ऑल इंक्लूसिव दिखा के रजिस्ट्री के टाइम पे क्लब हाउस और डेवलपमेंट चार्जेस लिए, डिस्पाइट नोइंग कि कस्टमर को पता था कि मेरे को ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट मिल रही है। सो वो ब्रोकर की गलती थी जो मिडॉकर था, या डेवलपर की तरफ से मिसकम्युनिकेशन थी, बट एट दी एंड जो चोट पड़ी वो कस्टमर को थी। तो इसलिए मैं ये वाला लास्ट क्वेश्चन लाना चाह रहा था आपके लिए, कोई हिडन कॉस्ट क्या क्या चीज़ें होती है? मैंने आपको बोला ना, जब आप एक अच्छे डेवलपर को चूज़ करोगे तो उसकी डेवलपमेंट चार्ज भी लेगा वो आपसे, उसकी
प्राइस लिस्ट में चार्ज ले ले, हाँ, बट वो उसकी प्राइस लिस्ट में लिखा होगा, जो जितनी मुझे जानकारी है, आपको वहाँ पे एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज देना होगा। आज की डेट में कोई क्लब चार्ज नहीं ले रहा, कोई मेंटेनेंस अभी नहीं ले रहा। क्लब चार्ज उसके डेवलपमेंट चार्ज में इंक्लूड है, द प्राइस जो उसने एमिनिटीज़ देनी है। तो वो हर डेवलपर की प्राइस लिस्ट में, जो अच्छा डेवलपर है उसकी प्राइस लिस्ट में इसका डेवलपमेंट चार्ज भी लिखे होंगे, उस पर वो जीएसटी भी लेगा। सो आपको वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अदर चार्जेस की आपकी प्राइस लिस्ट में रहेगी। अगर आप अच्छे डेवलपर के साथ नहीं जुड़ रहे, फ्लाई बाय नाइट काइंड ऑफ ऑपरेटर के साथ जुड़ रहे हो, या कुछ तो डेवलपर ऐसे हैं वहाँ पे या जिन्होंने डेवलपमेंट करनी ही नहीं, तो वो आपसे डेवलपमेंट के चार्ज नहीं लेंगे ना। बड़े सिंपल है। क्लब हाउस के चार्ज ले रहे हैं बट क्लब हाउस बना नहीं रहे। हाँ, तो मैं आपको बोल तो रहा हूँ कि आज की डेट में हो रहा है सर वहाँ पे, आज की डेट में जो आपसे डेवलपमेंट चार्ज ले रहा है विद जीएसटी, तो वो उसको डिलीवर करना पड़ेगा, वो जो उसने वहाँ पे प्रॉमिस किया हुआ है। सो इट्स वेरी क्लियर कि और रही बात आपकी मेंटेनेंस की, देखिए मेंटेनेंस तब शुरू होगा जब वहाँ पे वो डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, जब आपको पोजीशन मिल जाएगा। जो क्लब हाउस, रोड्स, बिजली, पानी के साथ जो एमिनिटीज़ के साथ को मिलना था, वो जब मिल जाएगा तब आपकी मेंटेनेंस शुरू होगी। तो अभी कोई ऐसा मेंटेनेंस चार्ज नहीं हो रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो मैं पिछले कई पॉडकास्ट से आपसे पूछ रहा हूँ और उसका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है। What is the expected ROI in next 5 years, 10 years and 15 years? बड़े सोच समझ के सर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप वहाँ रहे हैं, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस करा है, इतने सालों से आप स्टडी कर रहे हैं धुलेरा को लेके। तो माई कस्टमर वांट्स टू नो, तो मुझे लगता है कि सर हर चीज़ प्रेडिक्शन होती है, हम उस चीज़ के बारे में हम 100% श्योर तो हम भगवान तो है नहीं सर, बट एज़ पर योर study, as per your visits, multiple visits you had, as per your land deals, leasings जैसे जिस तरीके से कराई हैं, और आगे फ्यूचर जिस तरीके से आप देखते हैं, बिकॉज यू आर वेरी इन्वॉल्व विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, सब्सिडीज, इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग, तो उससे बताइए सर रिलेटेड। देखिए 5, 10, 15 ये 3 माइलस्टोन्स में आपने मुझसे पूछा है। तो अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको ना, मैंने क्यों पूछा सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, क्योंकि मेरे पास हर तरीके का बायर है और जो हमारी वीडियोस देख रहा है हर तरीके का है। किसी की जो वेटिंग कैपेसिटी है 5 इयर्स की है, किसी की 10 साल की है, किसी की 15 की है, किसी की जनरेशन्स की है कि यार बच्चों के लिए छोड़ दिए, बाद में देखेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ आपके नेक्स्ट 5 इयर्स में, तो मैं ना इसको एक एग्जाम्पल से, जैसे कि जो आपने बीच में शुरुआत वाले क्वेश्चन में आप पूछ रहे थे, सानंद की स्टोरी आप पूछ रहे थे, तो आप मुझे एक बात बताएं कि सानंद में टाटा का नैनो का प्लांट लगना था, राइट? दे वर पुटिंग अप द प्लांट इन सिंगूर, वेस्ट बंगाल में। वो हर किसी एरिया ने, हर किसी लोकेशन ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद गुजरात वाज द वन हु, गुजरात वहाँ से जब उनको रातों रात अगर उनको अपनी प्लांट को बंद करके वहाँ से जाना पड़ा ड्यू टू वहाँ की कुछ डिस्टर्बेंसेस हो गई थी, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, तो वो गुजरात में आए, सानंद में। अब सानंद में आना एक अनप्लान्ड इवेंट था, तो वहाँ पे आके उन्होंने वो प्लांट सेटअप किया। तो जब वो आए थे तब वहाँ पे जो प्राइस थे 100 गज के 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के प्राइस थे तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का प्राइस से 100 गज का जो ज़मीन मिल जाता था आपको। तो आज की डेट में अगले 10 सालों में फिर वहाँ जब टाटा का प्लांट लगा, मारुति सुजुकी भी आया, उनका पूरा सप्लायर बेस उनका वहाँ पे आके सेटल हुआ, और वहाँ की पॉपुलेशन जो तकरीबन 5-6 हज़ार की थी, वो बढ़ के जब 4 लाख 5 लाख वहाँ की पॉपुलेशन हो गई, तो वहाँ पर जो प्राइसेस आज की डेट में तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड के है। तो आप समझ लीजिए लाख रुपए से जो प्लॉट्स लाख रुपए का था, वो आज 15 से 20 लाख रुपए का वो प्लॉट है। तो in this 10 years the price have grown by 15 times. Just one company has done. Just one company, unplanned event, and the result. Now Dholera is a planned development. It's a planned event, right? So मैं कंपैरिजन इसका ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि 10 साल में तकरीबन आपकी प्राइस जो है वो तकरीबन 20 गुना 15-20 गुना प्राइस जो है उसकी बढ़ गई। तो आज की डेट में मैं धुलेरा को नेक्स्ट 5 इयर्स में देख रहा हूँ कि ऑन दी लाइटर साइड, ऑन दी लोअर साइड, ये जो प्राइस है
वो तकरीबन 5 से 7 गुना तो बढ़नी चाहिए मिनिमम इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर हम अपना होराइजन 10 साल कर लेते हैं तो फिर मैं कंपैरिजन आपको गिफ्ट सिटी के साथ करूंगा। 2015 में रेट वहाँ भी 7-8 हज़ार के थे और 2025 में 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड के रेट्स है। तो आप समझ लीजिए अगले 10 साल में द प्राइस वुड बी अगेन 10 to 15 टाइम्स, राइट। एंड और उसके बाद अगर आप फिर 15 ईयर का होराइजन लेके चलते हैं तो 15 ईयर में तो फिर आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि क्या प्राइस। हम बात कर रहे हैं 2040 की, 2035 40 की बात कर रहे हैं, 2040 पर नेक्स्ट 15 ईयर्स, तो उस टाइम पे तो अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये जो हम कल्पना जो हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। लेकिन जब से T20 आया ना तो T20 ने क्रिकेट की गेम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आज की डेट में। तो आज की डेट में पहले आज से 15 साल 20 साल पहले 6 का रन रेट चेस करने में जो टीमें होती थी उनको बड़ा डिफिकल्ट लगता था। आज की डेट में 10-12 का रन रेट भी चेज हो जाता है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जो ग्रोथ 15 साल की है वो तो अनप्रेसिडेंटेड। सर क्या मैं इसको 15 साल, मैं 2040 की बात कर रहा हूँ, बेझिझक होके, जैसे धुलेरा की मैं बात कर रहा हूँ, हम कंपेयर कर सकते हैं दुबई से। जैसे शेख जायद रोड है, और जब हम वहाँ ट्रैवल करते हैं तो लेफ्ट और राइट में पूरी डेवलपमेंट दिखती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं, कॉर्पोरेट्स दिखता है। सो कैन आई कंपेयर दुबई विद धुलेरा आफ्टर 15 to 20 ईयर्स? दुबई से बेहतर होगा ये धुलेरा इन द सेंस कि अगले 15 सालों में मैं तो देख रहा हूँ 2035-36 में गुजरात है ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए उन्होंने अपना प्रपोजल डाला हुआ है। तो वो ओलंपिक्स यहाँ आते हैं तो अहमदाबाद वुड बी द मेन सेंटर एंड धुलेरा वुड बी दी को होस्ट ऑफ दैट ओलंपिक्स। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब इस शहर में अगले 10 सालों में ओलंपिक्स होने वाले हैं, होने के चांसेस प्रबल हैं, तो अगले 15 साल में तो आप इसको कंपैरिजन ना करें, उससे बेहतर ही समझें। तो आई वुड लाइक टू क्लोज ऑन अ वेरी हायर नोट कि ये उससे ज़्यादा बेहतर होगा। दैट्स फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मेरा ये सबसे फेवरेट टॉपिक था सर, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। इससे भी अच्छा है जो आपका फेवरेट टॉपिक है, दैट इज़ रिस्क एंड कंसर्न्स, जो अगला एपिसोड है। ये देखना मत भूलिएगा कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने शुरुआत करी थी प्रोजेक्ट्स से, हमने शुरुआत करी थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, फिर उसके बाद फिर हमने सब्सिडीज़ के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करी, फिर उसके बाद आज हम प्राइसिंग और रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप रिस्क भी देख रहे हैं तो आप प्राइस भी देखोगे, एंट्री भी देखोगे, उसके अलावा आप डेवलपमेंट भी देखोगे, मेरा पैसा क्यों बढ़े। सो रिस्क एंड कंसर्न्स के लिए हम 2 दिन बाद वीडियो डाल देंगे, आप जाके देख सकते हैं। मैं अपना पूरा का पूरा चैनल में जितने अभी तक 3 एपिसोड डाले हैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कैसी लगी वीडियो अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग होगी। तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, बहुत मोटिवेट मिलती है, बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है हमें आप लोगों के लाइक से। और अगली बार फिर मिलते हैं इस एपिसोड में। रिस्क एंड कंसर्न देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, नमस्ते।